हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देशमें सौरा में। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज की वीडियो के अंदर अपन एक बहुत शानदार सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर द्विघात ये शब्द अपन ने पहले सुन रखा है। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखा था अपन ने द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर अध्ययन किया था। अब इस चैप्टर के अंदर पर द्विघात समीकरण क्या होती है उनके बारे में याद करेंगे। तो बेसिकली द्विघात समीकरण ही एक द्विघात बहुपद होता है। क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। जैसे यहाँ पर कोई बहुपद है x² प्लस 3x प्लस 1, ये है एक। इसको अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है? द्विघात बहुपद। क्या बोल सकते हैं? द्विघात बहुपद क्यों बोलेंगे? इसमें चर क्या है? x है। यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x की उच्चतम पावर क्या है? 2 है। मतलब चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर इसके अगर यदि 0 लगा दूं, मतलब इसकी तुलना 0 के बराबर कर दूं, तो ये बन जाएगी क्या दोस्तों? ये बन जाएगी एक द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क होता है कि द्विघात बहुपद के अंदर सिर्फ ये वाला पोर्शन आता है, यानी कि LHS साइड आ जाता है, ये 0 चुक जाता है। ठीक है। और द्विघात समीकरण में क्या होता है? जो पूरा बहुपद होता है ना, उसकी तुलना किसके बराबर कर दी जाती है? 0 के बराबर कर दी जाती है। तो यहाँ पर पहले जब ये 0 नहीं था तब ये क्या था? x² प्लस 3x प्लस 1 एक बहुपद था। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी तुलना 0 के बराबर की, यानी कि मतलब इसको 0 के बराबर कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक द्विघात समीकरण हो गई। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ आ गई। और एग्जांपल देखें अगर अपन यहाँ पर, जैसे x² प्लस 5y प्लस 2, तो यहाँ पर ये क्या है? एक पहले तो अभी इसके 0 के बराबर नहीं है अभी तक ये, तो ये क्या है? अभी एक द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद है। अभी तो है द्विघात बहुपद। यहाँ पर चर कितना है? x है और y है। ये 2 चर वाला द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर देखो, इसमें चर की y की घात, चर y है, इसकी घात उच्चतम क्या है? 1 है। चर x है, इसकी उच्चतम घात क्या है? 2 है। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब जैसे ही मैं इसकी तुलना 0 के बराबर, मतलब इसको 0 के बराबर करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एक द्विघात समीकरण के अंदर चेंज हो जाएगी। यानी कि ये पूरा बहुपद किसके अंदर चेंज हो गया? द्विघात समीकरण के अंदर। तो आई होप की ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर इसका व्यापक रूप भी होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है दोस्तों, जो सर्वमान्य हो, यानी कि प्रत्येक स्थान पर उसका कोई चेंज नहीं हो, वो एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे इसका है द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह है एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या है? या इसको कह सकते हैं अपन व्यापक पद। किसका? द्विघात समीकरण का व्यापक पद है ये ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर क्या है दोस्तों? a, b और c अचर पद है। a b c अचर पद है, जहाँ a x² का गुणांक और b x का गुणांक और c क्या है दोस्तों? अचर पद। मतलब a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c है अचर पद। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। अब यदि ये आपके समझ आ गई है तो अपन बढ़ते हैं आगे और इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स करते हैं कि किस प्रकार से सोल्व होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों, अपने पास में यहाँ पर एक समीकरण लिखी हुई है। अब अपने को इसको पता करना है कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है क्योंकि ये बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्नावली के अंदर बहुत काम आएगा ये वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, माइनस का 1 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है, एक्स, और बी क्या है, 1 है। क्या है दोस्तों, 1 है, प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि -1 का होल स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 2x, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 0, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कैंसिल आउट होकर 0, प्लस 0 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या इसको अपन द्विघात समीकरण कह सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 2 इंटू 0 एक्स प्लस 0 का स्क्वायर। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। अभी क्या इसकी अपन व्यापक बहुपद यानी कि व्यापक समीकरण से तुलना कर सकते हैं। तो व्यापक समीकरण क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो व्यापक समीकरण में एक्स स्क्वायर के साथ ए था, तो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है, 1 है। व्यापक समीकरण में एक्स का गुणांक बी है, तो यहाँ पर देखो इसका गुणांक क्या है, 2 इंटू 0 है। और यहाँ पर अचर पद सी है, तो यहाँ पर क्या है, अचर पद 0 है। तो इस समीकरण को हम क्या कह सकते हैं, एक द्विघात समीकरण है। और तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एक्स बराबर 0। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स है जिनमें अपने को क्या करना है, ऐसे समीकरण को देख मतलब अपने को ऐसे समीकरण दे रखी है, उनको अपने को हल करना है और अंत में देखना है कि अपने को व्यापक बहुपद यानी कि व्यापक समीकरण जैसा कुछ मिलता है या नहीं मिलता। यदि इसके समान कुछ मिलता है तो मतलब जो ऊपर जो समीकरण दे रखी है वो क्या है, एक द्विघात समीकरण है। और यदि इसके समान नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कि ये जो दे रखा है वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन कुछ इन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास है एक समीकरण दे रखी है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अभी अपने को जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अभी अपन ने जस्ट पहले फॉर्मूला लगाया था। क्या लगाया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ अपन यहाँ पर भी करेंगे। ए क्या है, यहाँ पर एक्स है, और बी क्या है, 2 है। ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है, यहाँ पर एक्स है, और बी क्या है दोस्तों, 2 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 2x माइनस का 3। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है। अब ये जो पूरा पद है इसको उठाकर अपन इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ये प्लस का था इधर आते माइनस का हो गया, और जो माइनस का 3 था वो इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस 4 4 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू इधर क्या बचा है, ये पूरा पद इधर लेकर आ गए अपन तो 0। अब इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो अपने को समीकरण मिली एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8। क्या ये व्यापक समीकरण के तरह है? चलो देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
तो अपन इसको ध्यान से देखें तो ये व्यापक समीकरण है और ये सेम इस व्यापक समीकरण की तरह है। तो ये क्या है दोस्तों, एक द्विघात समीकरण। क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण है। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक्स कोष्टक x+1 + 8 इक्वल टू दे रखा है x+2 x-2। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लेंगे अपन। क्या है दोस्तों, a - b a + b इक्वल टू होता है दोस्तों a² - का b²। तो यहाँ पर देखो a क्या है, x है, b क्या है, 2 है, a b a + b। तो सेम ये वाला रूप है, तो इसको लिख देंगे अपन a² - का b²। तो a² यानी कि x² -b² यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, इक्वल टू इसको यहाँ पर देखो वितरणता नियम से अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x² प्लस x का x 1 के साथ करेंगे तो प्लस x + 8 इक्वल टू ये है। अब यहाँ पर देखो x² इधर प्लस का है और बराबर के दूसरी तरफ x² किसका है, प्लस का है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यदि मैं इस बहुपद इस x² को इधर लेकर आऊँगा तो माइनस का होगा और प्लस का और माइनस का सेम चीज़ क्या होती है, कैंसिल आउट होकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, x + 8 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर ये 8 उधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, 4 - 8 इक्वल टू कितना बचा, -4। या इसको लिख सकते हैं अपन x + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्या है, द्विघात समीकरण दिख रही है आपको। तो द्विघात समीकरण में पहले क्या देखते हैं अपन कि चर की घात क्या है, 2 है या नहीं है। तो चर की उच्चतम घात यहाँ पर देखो सिर्फ 1 ही है और चर भी सिर्फ 1 ही है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये है द्विघात समीकरण नहीं है। यदि अपन इसको ऐसा नहीं कहेंगे तो यहाँ पर तुलना करते हैं x² + bx + c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² वाला पद ही नहीं है इस समीकरण के अंदर, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। दोस्तों हमारे पास है एक और एग्जांपल, जहाँ पर देखो x+2 का होल क्यूब बराबर दे रखा है x³ - 4। अब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसको यदि आप डायरेक्ट देख के बताना चाहो तो कि ये द्विघात बहुपद है यानी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप जल्दी से देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ये है या नहीं है, सिर्फ आपको देख के बताना है। चर की उच्चतम घात 3 को देखकर कहोगे कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जब तक अपन इसको पूरा सोल्व नहीं कर लेते तब तक अपन ये नहीं कह सकते कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप x+2 का होल क्यूब दे रखा है, तो अपने को यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वैसे तो सोल्व नहीं होगा ये। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, a + b का होल क्यूब बराबर होता है दोस्तों a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये होता है एक फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की तरह अपन खोलेंगे x+2 का होल क्यूब को। चलिए खोलते हैं इसको पहले, तभी तो आंसर आएगा अपने पास में। तो x+2 का होल क्यूब, तो a क्या है, x और b क्या है, 2 है। तो a³ का मतलब x का क्यूब प्लस b³ का मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a²। 3 इंटू a क्या है, x का स्क्वायर इंटू b क्या है, 2 है, प्लस 3ab²। 3 इंटू a क्या है दोस्तों, यहाँ पर x है, इंटू b² यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर क्या है, x³ - 4। चलिए अब इसको अब आगे सोल्व कर लेते हैं। तो x³ प्लस 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8 प्लस 3, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 6 इंटू x² क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 इंटू x क्या हो जाएगा, 12x बराबर x³ - 4। अब यहाँ पर देखो इधर भी x³ किसका है, प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ, और बराबर की वाली तरफ क्या है, x³ प्लस का है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब ये 4 बचा, इसको उठाकर अपन इधर लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 12x प्लस 8 प्लस ये इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 6x² प्लस 12x प्लस 8 और 4 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो इन सभी के अंदर 6 कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे अपन। 6 को बाहर निकाला अपन ने, तो क्या बचेगा यहाँ पर बच गया x²
प्लस 4 दूनी 12 तो 2x प्लस 4 दूनी 12 यानी कि 2 इक्वल टू 0। ये 6 दूसरी तरफ जाएगा तो ये किसके बराबर, इधर मल्टीप्लाई के अंदर इधर डिवाइड के अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा इधर 0। तो क्या आएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये आपको व्यापक समीकरण की तरह दिखाई दे रहा है। तो व्यापक समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये व्यापक समीकरण की तरह है। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक द्विघात समीकरण है दोस्तों। आई होप की ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। यदि दोस्तों आपकी ये चीज़ समझ आ गई तो जल्दी वीडियो को लाइक करें। और प्रश्नावली 4.1 के अंदर पहला क्वेश्चन ही इसी प्रकार का है, तो आप उसको एक बार सोल्व कर लेना। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।